हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम्प जोन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर के अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में हम लोग अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे कि अल्कोहल का नाम हम कैसे लिखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, या कह सकते हैं अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे कि अल्कोहल को हम कैसे बनाएं, किस प्रकार से हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर, यूपी बोर्ड का लेक्चर। ठीक है बच्चों, जहां पे हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के बनाने के बारे में। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल अल्कोहल के बनाने की विधि। अल्कोहल के बनाने की विधि मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे बच्चों? इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ROH बनाने के विधि की बात कर रहे हैं। अल्कोहल कैसे बनाया जाए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला तरीका अल्कोहल बनाने का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा हम लोग अल्कोहल पहले बनाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा कहने का मतलब बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब बात आई पहले कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। हम लोग लिखते हैं इसे RMGX। ये RMGX क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या है? तो देखो बच्चों, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को पहले तो कैसे बनाते हैं उसकी बात करें तो जब एल्कील हैलाइड, किसकी बात करें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में? जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किस ईथर की उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो RMGX प्राप्त होता है। RMGX प्राप्त होता है। इस RMGX को हम लोग कार्बो मैग्नीशियम यौगिक भी कहते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी कहते हैं। इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था विक्टर ग्रिगनार्ड, इसीलिए उनके नाम के ऑनर में हम लोग इसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है जी। और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कैसे अल्कोहल बनाओगे, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को थोड़ा और समझ ले। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMGX, ये RMGX में ये जो एल्किल समूह होता है, ये जो R वाला पार्ट होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है, वह या तो न्यूक्लियोफाइल, कहने का मतलब नाभिक स्नेही, या तो क्षार की तरह, बेस की तरह व्यवहार करता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का ये जो R होता है, ये R जो होता है वो या तो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा या तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अब बात आई कि कब नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है और कब क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो याद रख लीजिए बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अम्लीय हाइड्रोजन या फिर सक्रिय हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन या फिर सक्रिय हाइड्रोजन के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो ये जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का ये जो R है, एल्किल समूह है, वह हमारा
क्षार की तरह व्यवहार करता है और सक्रिय हाइड्रोजन को छोड़कर और जहां कहीं भी इसके रिएक्शन की बात करेंगे वो हमारा नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ठीक है जी। तो हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है जी। तो चलो देखो बोर्ड पर, ये देखो, जब जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, शॉर्ट में बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अभिक्रिया कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कहने का मतलब C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल यौगिक के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं तो योगात्मक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। मतलब क्या, जब GR की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ कराएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट या योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय माध्यम में, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा जब GR की अभिक्रिया किसके साथ करा दे, कार्बोनिल समूह के साथ या कार्बोनिल यौगिक के साथ करा दे, तब ऐसी घटना हो रही है। क्या बन रहा है हमारा, अल्कोहल बन रहा है। चलो इसे अब रिएक्शन से समझते हैं कैसे अल्कोहल बन रहा है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं रिएक्शन से इसको। बेटा इसको हम लोग रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां बोर्ड पर देखिए ध्यान से, अगर हम कहें ये है हमारा RMgX और ये है हमारा कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी। अब ये कार्बोनिल समूह है तो यहां पे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। फिर देखिए बच्चों कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O। अगर ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के साथ यदि एक भी कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हो, कम से कम एक ही हाइड्रोजन लगा हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन लगा दो कार्बोनिल समूह के साथ तो एल्डिहाइड ये भी है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर कार्बोनिल समूह के साथ दो एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है बच्चों, कीटोन कहलाता है। ठीक है जी। तो देखो कार्बोनिल समूह को ध्यान से देखो, ये है हमारा कार्बोनिल समूह, ये है हमारा कार्बोनिल समूह। अगर हम कार्बोनिल समूह की बात करें तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हम कार्बन ऑक्सीजन में ये देखें कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो हमें समझ में आएगा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। किसकी अधिक होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। जैसे ही विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की कम होगी, इस पर आंशिक धन आवेश और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता
है। ठीक है जी, हमने क्या बोला, कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन, जो साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है। इसीलिए इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ठीक है जी, अब देखो, अब यहां पे देखो ध्यान से ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को, ये मैग्नीशियम मेटल के साथ बॉन्ड बना है। अगर ये बॉन्ड टूटता है, आर पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, आर पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब ये आर क्या करेगा, अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जैसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटकर इस एटम पर। ठीक है जी, अब क्या हुआ उसे देखो। आप क्या कह रहे हो कि ये सी के साथ अभी ये दो बॉन्ड वैसे ही हैं, कुछ भी जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप कुछ भी जोड़ सकते हो। अब आप यहां से कह रहे हो आर ग्रुप जाके ये जुड़ रहा है, ये आर ग्रुप जुड़ गया। अब ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए ये Mg प्लस इसको क्या करेगा, न्यूट्रल करने के लिए पहुंच गया Mg प्लस। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, एडिशन प्रोडक्ट कहने का मतलब आपका योगात्मक, यौगिक, एडिशन प्रोडक्ट या योगात्मक उत्पाद बन गया ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये है हमारा कौन, जीआर। जीआर बोले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये कौन है, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल ग्रुप कह लो, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमने रिएक्शन कराया, एडिशन प्रोडक्ट बना। इसका हम लोग क्या कर दें, यदि अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये अम्लीय माध्यम में जल अपघटन इस तरह भी लिखा सकते हैं, H2O के साथ H प्लस, या कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों, H3O प्लस। ठीक है जी, ये हम क्या कर रहे हैं, जल अपघटन। देखो जल अपघटन, जब कभी भी जल अपघटन की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसे लेस वाले के साथ जोड़ दो, जो लेस वाला है उसको मोर वाले के साथ जोड़ दो। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, लेस है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यहां लेस कौन है, हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा, ये देखिए COH, ये रहा R, और बाहर क्या निकलेगा, MgXOH। ठीक है जी, इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, एल्कोहल। क्या नाम दे रहे हैं, एल्कोहल। तो हमने कहा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की हेल्प से एल्कोहल बना सकते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा दें, कार्बोनिल समूह के साथ रिएक्शन करा दें। अगर कार्बोनिल समूह में, यदि कार्बोनिल समूह में हमने एल्डिहाइड क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, कार्बोनिल समूह में हमने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, तो बनने वाला जो एल्कोहल होगा वो कैसा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल। कैसा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल। कैसे, वो देखिए, हम कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से अब रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी H, यही है हमारा कौन, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड में इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड नाम है। ठीक है जी, अगर हम लोग कहें फॉर्मल्डिहाइड, यही है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोगों ने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, कहने का मतलब आर, आर की जगह पे हम क्या ले ले, CH3, आर की जगह पे क्या ले ले, CH3, Mg, X की जगह पे क्या ले ले, Br। नाम क्या है इसका, CH3 का नाम है मेथिल, CH3 का नाम है मेथिल, Mg का नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Br का नाम क्या कह रहे हैं, ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, आंशिक ऋण आवेश, कार्बन की कम है, आंशिक धन आवेश। अब देखो ये RMGX के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये इस पर आया, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा, वहां करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बॉन्ड टूट के इस एटम पे, क्योंकि भाई जैसे ये अटैक करेगा ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, और कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो क्या है, यहाँ पे HCO-, ठीक है जी, ये रहा H और यहाँ कौन जुड़ गया, CH3, और इसे न्यूट्रल करने के लिए MgBr। ओके, अब इसका हम क्या कर दे रहे हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, इसका हम क्या कर दे रहे हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, H2O के साथ H+ या H3O+। जैसे जल अपघटन करेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल, COH H और ये जुड़ गया क्या, CH3, फिर यहाँ MgBrOH। ठीक है जी। अब देखो कैसा एल्कोहल है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे कितने एल्किल ग्रुप हैं, एक, तो ये कैसा एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है जी, ये हमने किससे बनाया 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से हमने बनाया 1 डिग्री एल्कोहल। किसकी हेल्प से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R होता है या तो न्यूक्लियोफाइल होता है या तो क्षार होता है, या तो नाभिक स्नेही होता है या तो क्षार होता है। ठीक है जी, अब मैंने उसका रिएक्शन कराया कार्बोनिल समूह के साथ तो हमको एल्कोहल मिला। अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड हो जाए, कोई भी एल्डिहाइड हो, वो कैसा एल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा बच्चों। कैसा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। चलो उसको भी देखते हैं, रिएक्शन वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम फॉर्मल्डिहाइड से नहीं, अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा एल्डिहाइड हम ले रहे हैं। दूसरा एल्डिहाइड अगर लेते हैं तो हमको क्या यहां देखने को मिला, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, IUPAC नेम है एथेनल। ठीक है, अब देखो यहां पे रिएक्शन कराया CH3MgBr, CH3MgBr, ये यहां पे बॉन्ड टूटेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां क्यों अटैक किया, क्योंकि ये आंशिक धन आवेश, ये आंशिक ऋण आवेश। जैसे ही अटैक होगा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, योगात्मक उत्पाद या योगात्मक यौगिक बनेगा। देख लो जी, ये CH3 एज इट इज है, यहां CO पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, कौन सा जुड़ा जाके, CH3, और H जैसे था। ठीक है, अब यहां पे इसे न्यूट्रल करने, जो नेगेटिव बना न्यूट्रल करने कौन जाएगा, MgBr पॉजिटिव। फिर इसका हम क्या कर देंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जैसे ही अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे, ये देखिए CH3 COH H CH3, बाहर क्या हो गया, MgBrOH। ये कैसा बना, 2 डिग्री एल्कोहल। कैसा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे पहचाना, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है जी, मतलब एक चीज क्लियर हो गया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राइमरी एल्कोहल, दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड आ जाए उससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल। कहने का मतलब द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। और अगर कीटोन के साथ, किसके साथ, कीटोन के साथ, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यदि अभिक्रिया कराई जाए तो हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है हमारा कीटोन। क्या है बच्चों, कीटोन। रिएक्शन किसके साथ, CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ। बॉन्ड टूटा, R पे, CH3 पे नेगेटिव चार्ज,
ये वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है जी। जैसे अटैक होगा ये देखिए CH3 CO पे माइनस चार्ज, ये CH3 पहले से था और ये CH3 जाके जुड़ गया ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए MgBr। ठीक है जी। अब देखो इसका हम क्या कर दे रहे हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जैसे जल अपघटन किया कुछ ये दिखेगा C, यहां पे ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन, COH CH3 CH3। कैसा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, बाहर क्या निकलेगा MgBrOH। ये कैसा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब हम एक चीज समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हम लोग कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बना सकते हैं। अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा, अगर वह कार्बोनिल यौगिक फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड होगा वो क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। और अगर कीटोन है, कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है जी, क्या बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये देखिए लास्ट में इसे आप कहीं बना के इस तरह लिख सकते हैं। आपको मैंने दिया, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। किसके साथ, Gr के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड हो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। दुनिया का कोई भी कीटोन हो, कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके, कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ठीक है जी, इसे आप लिख सकते हैं कहीं पर। बस आपको ये याद रखना है रिएक्शन कैसे हो रहा है, बस ये याद रखना है, कुछ नहीं करना है। RMGX का R टूटेगा, वो न्यूक्लियोफाइल या तो बेस वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, देन उसके बाद उसका क्या कर दीजिए, जल अपघटन। एडिशन प्रोडक्ट जो बना है उसका क्या कर दीजिए, जल अपघटन कर दीजिए, आपका बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।